हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आज है 3 फरवरी 2025 और 3 फरवरी 2025 के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस एग्जाम के लिए सेशन बनाया गया है? बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी में ये काम आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहां स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को मनाया गया है। आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा स्टील ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका कहां प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूबा में करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ग्वांतानामो बे में स्थित अमेरिकी नौसेना अड्डे पर 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ये रहा क्यूबा। तो क्यूबा की राजधानी कहाँ है? क्यूबा की राजधानी हवाना है। करेंसी क्यूबन पेसो है। प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज कैनल है और प्राइम मिनिस्टर मैनुअल मारियो क्रूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सही आंसर हो जाएगा अभी जापान ने किया है। जापान का उपग्रह रॉकेट H3 के माध्यम से लॉन्च किया गया। उपग्रह प्रक्षेपित करने के उद्देश्य एजेंसी की लोकेशन पोजीशनिंग प्रणाली को सटीक बनाना है। जापान की यहां पर बात कर लिया जाए तो कैपिटल क्या है? कैपिटल टोक्यो है। करेंसी जापानीज येन है और ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के किनारे स्थित है। यहां का राजा कौन है? फिलिपाइन है और प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा है। जापान यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है तो ये 5 मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा द्वीप समूह शामिल है। जापान की बात कर लिया जाए तो विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको झटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। टाइफून शान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में उक्त रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की है? सही आंसर हो जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
यहां पर इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना ही इसका उद्देश्य है। मुख्यालय जेनेवा में है और इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्हानोम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा ने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ओकोशेरियासिस को खत्म करने वाला कौन अफ्रीका का पहला देश बन गया है? सही आंसर हो जाएगा नाइजर। नाइजर की बात कर लिया जाए तो नाइजर की सीमा 7 देशों से लगती है। अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, बर्किना फासो और एक माली से लगती है। इस 7 देशों से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की बात कर लिया जाए तो इसकी कैपिटल कहाँ है? जयपुर है। सीएम भजन लाल शर्मा है। गवर्नर हरिबाबू किशन राव बागड़े हैं। क्षेत्रफल की यहां पर बात कर लिया जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर यह सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल कितना है? 3,82,239 वर्ग किलोमीटर। गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था और इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 50 है। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगा हुआ है, साथ ही पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य है। ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के 3रे चरण का शुभारंभ किया है। सीएम भजन लाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट हो गया है। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मैक्सिको ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ये रहा मैक्सिको। तो मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी है। करेंसी क्या है? मैक्सिकन पेसो है। प्रेसिडेंट क्लाउडिया शेनबॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में माघी गणेश उत्सव कहां पर शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की यहां पर बात कर लिया जाए तो कैपिटल क्या है? मुंबई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस है और गवर्नर सीपी राधा कृष्णन है। महाराष्ट्र की बात कर लिया जाए तो महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत जीता है। भारत की यहां पर बात कर लिया जाए तो 21 देशों का
टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बन गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 709 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बन गया है। भारत के पहले बायो विट्टुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस शीर्षे ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजत पदक हासिल किया है। भारत के तेजस शीर्षे ने फ्रांस में यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में पुरुषों की 60 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने 7.64 सेकेंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहां शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी मार्तेला है और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना बनाया गया है। दिल्ली की यहां पर बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश हरियाणा से घिरा हुआ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले दर्ज किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा रोमानिया में। रोमानिया की यहां पर बात कर लिया जाए तो कैपिटल क्या है? बुखारेस्ट है। करेंसी रोमानियन लीव है। प्रेसिडेंट कलश लोहानिश है। रोमानिया की बात कर लिया जाए तो इसकी सीमा मोल्दोवा, यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया से लगती है और एक तरफ ब्लैक सी से ये घिरा हुआ है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला किया है? तो अभी स्विट्जरलैंड ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला किया है। ये रहा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। करेंसी स्विस फ्रैंक है और प्रेसिडेंट वियोला आमहार्ड बनाए गए हैं। स्विट्जरलैंड की बात कर लिया जाए तो ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली से घिरा हुआ देश है। स्विट्जरलैंड की बात कर लिया जाए तो स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, 3 फरवरी 2025 का डेली करंट अफेयर का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 4 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।